आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। ठीक है, इसका ये पार्ट 2 है, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिए। ठीक है, चाहिए मैंने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट खोलिए और देखिए मैंने फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट बना रखा है, बायो का भी बना रखा है। ठीक है, और हिस्ट्री का भी बना रखा है, राजनीति का भी बना रखा है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, किससे पकड़ता है? ऑप्शन है कुटपाद द्वारा, कोशिका सतह द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है वो पकड़ता है कुटपाद द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, कोई नहीं। ठीक, तो जो दूसरा का आंसर होगा वो होगा कम होता है। ठीक है, मांसाहारी जंतुओं का जो छोटी आंत की लंबाई होता है ना वो कम होता है, और शाकाहारी जंतुओं का जो छोटी आंत की लंबाई होती है ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? ऑप्शन है शैवाल, गोलकृमि, बैक्टीरिया, अमरबेल। ठीक, तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो क्या है, एक अपघटक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन आपके पास श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन, नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन है सीरम, सिराए, रक्त दाब, पटिकाणी। ठीक है, तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है। ठीक है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पायरुवेट, नाइट्रोजन। तो जो छठवां का आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो ये तो बच्चे को पता होगा, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन है थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, फाइब्रिन। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो खून का रंग होता है वो लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं हम लोग? ऑप्शन है तना को, पत्ती को, क्लोरोप्लास्ट को, जड़ को। देखिए जो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है वो कहा जाता है पत्ती को। किसे कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती को कहा जाता है। अगर यही पूछ दे अंगक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्लोरोफिल को। ठीक है, क्लोरोफिल को। आइए आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, जल का अवशोषण एवं अनपचे, अनपचे होना चाहिए। ठीक है, अनपचे भोजन का बहिष्कार कहाँ पर होता है? बड़ी आंत द्वारा, अमाशय, छोटी आंत, यकृत। तो जो नौवा होगा ये होगा, नौवा का जो आंसर होगा ना वो होगा बड़ी आंत, बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, जो ग्रहणी भाग है किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन है हमारे पास प्राणी संभोजी,
पर पोषण, स्व पोषण, ये में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्व पोषण। ठीक है, जो हर पौधे में पोषण की विधि होती है उसे कहा जाता है स्व पोषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। अमीबा है स्वपोषी मृत्यजीवी प्राणी संभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राणी संभोजी। ठीक है, अमीबा क्या होता है? प्राणी संभोजी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है मल्टोज, इरेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है एमाइलेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास पेप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वसा का पाचन करता है ना वो करता है हमारा लाइपेज। कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। ट्राइकिया किस जीव का श्वसन अंग है? इसका श्वसन होना चाहिए श्वसन अंग। ठीक है, जो ट्राइकिया है वो किस जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन है हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय रस में दूध थका सा जम जाता है? ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और एमाइलेज। तो इसका सही आंसर होगा रेनिन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रेनिन होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ठीक है, 120 बार, 72 बार, 200 बार, 500 बार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 72 बार। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? 72 बार होगा। ठीक है, इसका सही आंसर 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, ठीक, फेफड़े में, वोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्र वाहिनियों में। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका सही आंसर होगा वोमेन संपुट में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? वोमेन संपुट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ठीक है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख, लगभग 12 लाख, लगभग 9 लाख, लगभग 8 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग, ठीक है, 10 लाख। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 10 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी में। ठीक है, वो इनमें से सभी में क्या होते हैं? पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? 21 नंबर देखेंगे हम लोग कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर कि अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय ये हमारा क्या है? उत्सर्जी अंग नहीं है। जबकि तीनों फेफड़ा, यकृत और वृक्क तीनों क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है, जबकि अग्नाशय नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हृदय मुख्य अंग है परिवहन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का और पोषण का। तो जो 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा परिवहन तंत्र का। ठीक है, हृदय मुख्य अंग किसका है? तो परिवहन तंत्र का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। श्वसन क्रिया के पश्चात कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है 28 से 30 किलो जूल का, जूल होना चाहिए, यहाँ पे जल हो गया। 200 किलो जूल का, 18 से 30 किलो जूल का और 1500 किलो जूल का। तो 23 नंबर का आंसर होगा 2830 किलो जूल। ठीक है, कितना होगा? 2830
30 किलो जूल, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन, परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाष्पोत्सर्जन क्रिया है शारीरिक प्रक्रिया, पारिस्थितिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भौतिक प्रक्रिया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? भौतिक प्रक्रिया, ठीक है, भौतिक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर। पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, रसारोहण, परासरण, परिवहन, चूषण। पौधों में निर्मित भोजन को एक अंग से दूसरे अंग में ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा 26 का जो होगा वो होगा हमारा परिवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे कि मनुष्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है? ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि मनुष्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन 120/80, 120/2, ऑप्शन 120/80 होगा, ठीक है। इसको 120/100 कर लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा 100, 120/100 कर लेते हैं, ठीक है। और अगला है 120/180, 120/100/180। इसका सही आंसर होगा 120/80, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं, ठीक है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, वोमेन सप्टू, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। वोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस की सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? वृक्क शंकु, हेनले का चाप, नेफ्रॉन, मैलपिगियन कोष, ठीक। तो 29 नंबर का सही आंसर होगा मैलपिगियन कोष, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 30 mg, ठीक है। मनुष्य के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 30 mg होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग कितनी संख्या होती है? 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 8 मिलियन। मैंने अभी बताया था कि 10 लाख होता है लगभग। कितना होता है वो? 10 लाख। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख। नेफ्रॉन को वृक्क नलिका कहा जाता है, ठीक है। और 10 लाख को ही 1 मिलियन कहा जाता है, ठीक। इसका सही आंसर होगा 1 मिलियन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, सभी। इसका सही आंसर होगा सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भीतीय कोशिका, जाइमुदीन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भीतीय कोशिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम लोग। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है? पीत रस की, अग्नाशय रस की, आंत रस की, सभी की। इसका सही आंसर होगा सभी, ठीक है। इसका आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं कहलाते हैं? अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा 35 नंबर का, देखिए इसमें आपको अगर पोषण पता हो तो जिसमें पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि के लिए करते हैं, ठीक है। हो क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर हो जाएगा पोषण, ठीक है। पोषण हो जाएगा, ठीक है। पोषण का अगर आपको डिफिनेशन याद होगा तो आपको पता होगा कि पोषण का ये डिफिनेशन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36। आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? ठीक है। 36 का ऑप्शन है काइम, चाइल, पीत, सकस, एंटेरिकस। तो इसका सही आंसर होगा काइम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। तिलचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं? हेमालिम्फ, हीमोग्लोबिन, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमालिम्फ। ठीक है, थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो गया है। इसका सही आंसर होगा हेमालिम्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। कौन सा सम्मोहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, 2 और 3 दोनों। तो 38 का सही आंसर होगा बी, दूसरा और तीसरा दोनों। ठीक है, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम दोनों सम्मोहन ऊतक का काम करता है। फ्लोएम भोजन के सम्मोहन का काम करता है और जाइलम जल का। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय, अंडाशय, एड्रीनल, यकृत। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसका भार 1.5 kg होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो यकृत होती है, लीवर। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रक्सी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इसका सही आंसर होगा पत्तियों में। ठीक है, रक्सी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। काम नहीं कर रहा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुपिकाओं के कारण फेफड़ों के आंतरिक क्षेत्रफल वास्तविक रूप से बढ़कर कितना हो जाता है? तो वह 80 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर। 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 80 वर्ग मीटर। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग? ऑलरेडी मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ। पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्ट्रोमा। इसका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। ठीक, हरित लवक को क्लोरोफिल कहा जाता है। 43 नंबर। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन गैस का ग्रहण किया जाता है? किस गैस का ग्रहण किया जाता है श्वसन क्रिया में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर डाइऑक्साइड का। सही आंसर होगा ऑक्सीजन का। ठीक है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग, कोई नहीं। पीछे अभी तो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। 44 देखिए, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक, देखिए प्रकाश संश्लेषी इकाई और प्रकाश संश्लेषी अंग दोनों इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषी इकाई और प्रकाश संश्लेषी अंग, दोनों सही है इसका। ठीक है, प्लस में ऑप्शन में नहीं है, मतलब 1 और 3 दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, आंत रस में, जठर रस में। तो जो 45 का सही आंसर होगा वो होगा अग्नाशयी रस। ठीक है, अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है हरित लवक, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और में सभी। देखिए स्वपोषण के लिए इन चारों की जरूरत होती है, हरित लवक की, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, अमीनो अम्ल में, वसा अम्ल में, ग्लूकोज में। तो 47 का सही आंसर होगा पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। 48 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन मनुष्य की मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, ब्रूनस और सब लिंगुअन। तो इसका सही आंसर होगा ब्रूनस। ठीक है, वो 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निश्वास में और निकली वायु किसका प्रतिशत बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ का क्या होता है? सॉरी, दहन, विघटन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो जो 50 का सही आंसर होगा वो होगा विघटन। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। चलो क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन टेस्ट के लिए देते हैं हम। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।